जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। 70 के दशक का ये डायलॉग अहमदाबाद प्लेन हादसे का शिकार होने से बचे लोगों पर एकदम फिट बैठता है। ये वो लोग हैं जो किसी कारण अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ सके, या एयरपोर्ट देरी से पहुंचे और फ्लाइट नहीं मिल सकी, या फिर घर वालों के रोकने पर अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी, और फिर जब हादसे की खबर सुनी तो अपने आप को बेहद खुशनसीब समझा। वरना ये लोग भी इस प्लेन हादसे का हिस्सा होते और इनके घरों में भी मातम और चीख पुकार मची होती। दरअसल प्लेन हादसे में 242 लोगों में से एकमात्र बचे विश्वास रमेश खुद को जितना खुशनसीब मानते हैं, उतना ही ये लोग भी अपने आप को बेहद खुशनसीब समझ रहे हैं जो टिकट होने के बावजूद फ्लाइट में नहीं चढ़ सके। ऐसी ही एक कहानी है गुजरात के रहने वाले यमन व्यास की। दरअसल जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ, यमन व्यास का सामान पैक था। बस घर से फ्लाइट पकड़ने के लिए वो निकलने ही वाले थे। माँ से विदा लेने का क्षण था, तभी माँ भावुक हो गई और बेटे से कहा, कुछ दिन और रुक जाते बेटा। माँ की भावुकता को देख यमन ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। उनका 12 जून को एयर इंडिया की उस फ्लाइट का टिकट था जो उड़ान के चंद सेकंड के बाद ही हादसे का शिकार हो गई। जाने अनजाने माँ बेटे को मौत के पंजे से वापस खींच लाई। यमन ने बताया कि शाम को जब उन्होंने प्लेन क्रैश होने की खबर सुनी तो वो दंग रह गए, क्योंकि ये वही प्लेन था जिसमें उनकी टिकट थी। वो बोले कि मेरी माँ ने मुझे एक तरह से दूसरा जन्म दिया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यमन कई सालों से लंदन में काम कर रहे हैं। लगभग 2 साल बाद यमन अपने घर वालों से मिलने के लिए वडोदरा आए थे। परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के बाद वो वापस लंदन जाने वाले थे, लेकिन मां के कहने पर वो रुक गए और उनकी जान बच गई। बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया विमान हादसे में सवार एक ही यात्री जीवित बच पाया। शहर के सिविल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जिसके बाद वो ठीक हो गया। विश्वास कुमार रमेश बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की A11 सीट पर बैठे थे, जिसमें 242 यात्री समेत चालक दल के सदस्य सवार थे। एयर इंडिया के अनुसार विमान में सवार 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। वहीं अब इस हादसे की फिलहाल जांच चल रही है। इसके बाद से लगातार कई कंपनियों के विमानों में तकनीकी खराबी की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद विमानों की उड़ान रोकी गई या फिर विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग तक करानी पड़ी। इस बीच बीते दिनों इंडिगो के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी की खबर भी सामने आई थी। कुल मिलाकर यह है कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब विमान में तकनीकी खामियों से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।